नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में DRDO टेक्नीशियन ग्रेड ए के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के आगे आने वाली वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और DRDO की बेहतर तैयारी करने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पेड टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट है, हैंड रिटन नोट्स है, वीडियो कोर्सेज, सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी के साथ में मिलने वाली है। और हर संडे को IT इलेक्ट्रीशियन के लिए तो बिल्कुल फ्री में एक टेक्निकल का टेस्ट होता है, जो कि मैंने आज भी प्रोवाइड किया था, तो उसको जरूर अटेम्प्ट किया करें, चीज़ों का फायदा जरूर उठाएं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करूँगा। एक तो वो चीज़ें जो कि अक्सर बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए एग्जाम की डेट नहीं आई है, जो अपनी कमी है उनको इंप्रूव करने का अपने पास में टाइम है। तो इसी प्रकार की एक कमी मेरे सामने है, ये जो बच्चे टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, जो कि पेड टेस्ट सीरीज बच्चों ने ले रखी है, वहाँ पे मैंने लगातार नज़र बनाई हुई है। तो वहाँ पे मैंने एक कमी है बच्चों की महसूस की, और सोचा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में उसको एक्सप्लेन करूँ और आप उस कमी को इंप्रूव कर सको। अच्छी मेहनत करने के बाद में भी 2-4 नंबर 5-4 नंबर से आप फाइनल मेरिट के अंदर रह नहीं जाओ, तो उस चीज़ के हिसाब से अपन उस कमी को भी दूर करने वाली है। भी अपनी जो पहली जो चीज़ है कि जो मैंने अनुभव की है, बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चों के साथ में हो रही है, तो आपके साथ में भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। भी बात है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। भी बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के जो कि 80 नंबर का जो मैंने टेक्निकल प्रोवाइड किया ना, उसमें से 70 नंबर लेके आ रहे हैं, 65 नंबर लेके आ रहे हैं, 60 नंबर लेके आ रहे हैं, 58 नंबर लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोर है। अब इस प्रकार की मेहनत करने के बावजूद नॉन टेक की वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ जाओ, तो वो एक क्या है कि गलत चीज़ है, उसको अपन अभी इस कमी को दूर कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चे जो कि मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे मैंने नज़र बनाई हुई है। एक टेस्ट के अंदर वो नंबर लेके आ रहे हैं 80 में से 70, दूसरे में 60 नंबर लेके आ रहे हैं, कहीं पे वो 62 नंबर लेके आ रहे हैं, कहीं पे वो 65 नंबर लेके आ रहे हैं, कहीं पे वो 58-59 नंबर लेके आ रहे हैं। 58 नंबर है, ये भी कोई बुरा स्कोर नहीं है, और 70 नंबर है, ये भी बहुत शानदार स्कोर है। ये चीज़ मैंने देखी। उसके बाद में यहीं पे जब अपनाने आती है नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन पे, है ना, नॉन टेक्निकल जो होगा कि आपका 40 नंबर का रहने वाला है, यही बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इनका नंबर आ रहा है 17 नंबर आ रहा है, कहीं पे इनका 18 नंबर आ रहा है, कहीं पे इनका 22 नंबर आ रहा है। देखिए भाई, यहाँ पे आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है। ये जो स्कोर है ये फाइनल सिलेक्शन वाला स्कोर है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये मतलब क्या है कि बिल्कुल पिछड़ने वाली चीज़ है। एवरेज स्कोर जब आप लेके आओगे ना, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चों की ये हालात है। कुछ बच्चे ऐसे जिनका टेक्निकल जो नॉन टेक है वो बहुत अच्छा है, मैथ वगैरह के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रीजनिंग वगैरह के अंदर, तो उनका स्कोर है वो बहुत शानदार हो रहा है। लेकिन अगर आपका टेक्निकल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लगातार आप तैयारी कर रहे हो, तो अब आपका जो नॉन टेक है ना, इसमें अगर आप इस प्रकार की परफॉर्मेंस करोगे, तो जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर आपको पश्चाताप होगा, वहाँ पर आपको धोखा होगा। तो एग्जाम में अभी अपने पास में टाइम है, इस अपनी जो भूल है, अपनी जो गलती है, इसको अपने पास में इम्प्रूव करने का अभी अपने पास में टाइम है। तो इसके लिए आपको अभी क्या करना चाहिए, भी एग्जाम का अभी एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हुई नहीं है। उम्मीद है कि अपने पास में अब भी 20-25 दिन का टाइम अपने को मिल सकता है। तो इस गलती को कैसे सुधारना, भी यहाँ पे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है टेक्निकल के। मैंने टोटल अभी तक वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट के अंदर 13 टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, 2 टेस्ट और आ जाएंगे, 15 टेस्ट दूंगा। तो यहाँ पर अगर कंटिन्यू आप इस प्रकार के नंबर लेके आ रहे हो ना, तो ये नंबर आपका DRDO में फाइनल सिलेक्शन करवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको इस चीज़ है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना होगा। अब इस दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसमें आपको सुधार करना है, ताकि ऑल ओवर आपका स्कोर है वो कुछ अच्छा बन सके। अब आप क्या करना है, भाई DRDO के एग्जाम में अभी अपने हिसाब से 20-25 दिन का तो टाइम होगा। तो इस गैप को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आने वाले जो 7 दिन है, जो टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं उनके बारे में मैंने यहाँ वो जो कमी देखी है, तो बहुत सारे दूसरे बच्चे होंगे उनके साथ में भी होंगे। आगे भी मैं इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, और आप जितना मतलब एग्जाम से पहले इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जो भी मेरे को कमी दिखाई देगी उसमें मैं आपको गाइडेंस ज़रूर करूँगा। आने वाले जो अगले 7 दिन है ना, इनको आप केवल और केवल नॉन टेक के लिए दे दीजिए। किसके लिए दे दीजिए, केवल और केवल नॉन टेक को दे दीजिए। और नॉन टेक में भी ऐसा नहीं है कि आपके पास में 7 दिन का टाइम है तो एक दिन 4 घंटे
पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़े, तीसरे दिन पढ़े नहीं, इस प्रकार से करके 7 दिन है वो कंप्लीट हो गए। 7 दिनों का टाइम है, इस पे आपको केवल और केवल नॉन टेक पढ़ना है। इस हिसाब से मान के चलिए कि इसके बाद में हो सकता है कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाए और नॉन टेक आपको दोबारा से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिले। तो 7 दिनों के अंदर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि मैथ है, मैथ की जो सिंपल प्रश्नावली है, उनके जो फॉर्मूले हैं, उनके फॉर्मूले पे बेस्ड जो सिंपल प्रश्न है उन सबको क्लियर कर देना। इसी हिसाब से रीजनिंग है, इसी हिसाब से जो आपका इंडिया जीके लूसेंट वगैरह की जो गाइड है 7 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना। यानी कि इन 7 दिनों का नॉन टेक के अंदर इस हिसाब से सदुपयोग करना है कि मैक्सिमम चीज़ें 7 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में भी अगर एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं होती है तो फिर से आपको टेक और नॉन टेक दोनों को बराबर से स्टार्ट कर देना है, ताकि इन दोनों के बीच में जो गैप है ये आपका खत्म हो सके और नॉन टेक के अंदर भी 7 दिनों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। वरना क्या कि यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो और यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर भी नहीं आ रहा है, तो ये जो मेहनत है ये अभी आपकी बेकार चली जाएगी। 80 और 40 का रेशियो, तो 40 नंबर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 बच्चे इस प्रकार के, एक बच्चे के 70 नंबर आ रहे टेक्निकल के अंदर, एक के आ रहा है 60 नंबर जो पढ़ने वाले बच्चे, एक यहाँ पे 58 आ रहे, दूसरे के 65 नंबर आ रहे, एक यहाँ पे 60 आ रहे, दूसरे के 67 नंबर आ रहे। इस प्रकार का इतना गैप रह सकता है। लेकिन नॉन टेक के अंदर 70 वाला बच्चा है ना, वो अगर 17 नंबर में रह रहा है, 60 नंबर वाला जो बच्चा है वो 32 नंबर लेके आ रहा है, तो ये बच्चा पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं ये जो आपको आगामी 7 दिनों का टाइम दे रहा हूँ, इसमें आपको केवल और केवल नॉन टेक को खत्म करने का टाइम है। अब भी शायद थोड़ा सा टाइम है, इसके बाद में भी आपको टेक और नॉन टेक दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए थोड़े दिन और मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो ये जो कि मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों को मैंने सोचा कि इसके बारे में बताना चाहिए, जो कमी मैंने अनुभव की उसके बारे में पढ़ने बात की है। उसके बाद में वो चीज़ आती है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और स्किल टेस्ट है, इसके बारे में बताइए कि क्या इसकी जो फाइनल मेरिट है वो केवल और केवल टेक्निकल के आधार पे बनेगी क्या। वैसे तो इस चीज़ से स्पष्ट हो गई होगी काफ़ी सारे बच्चों को। देखिए भाई, टेक्निकल आपका जो रहने वाला है, जो टेक्निकल है ये पार्ट सेक्शन बी के अंदर आने वाला है, ये आपका 80 नंबर का रहेगा। इसी हिसाब से आपका जो नॉन टेक है जो कि आपका सेक्शन ए रहने वाला है, यहाँ पे आपका 40 नंबर का रहने वाला है। सेक्शन ए को अटेंड करते करते आपको सेक्शन बी में जाना है, तो उस पर आप मतलब क्या है कि जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो फाइनल ओवरऑल जो मेरिट है ना वो 120 नंबर में से बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि 80 नंबर के आधार पर बनेगी। जितना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ये इंपॉर्टेंट है, जितना आपका टेक्निकल इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए नॉन टेक इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टेक्निकल की लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन नॉन टेक का अपन स्कोर देखें ना तो वहाँ पे उनका बिलो एवरेज स्कोर आ रहा है। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आप ओवरऑल 120 नंबर में से एक बैलेंस वाला अच्छा स्कोर है वो प्राप्त कर सको। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने नॉन टेक्निकल की एक अलग से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है, जिसके अंदर टोटल मैंने 15 टेस्ट दिए हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये मैंने टेस्ट दिए हैं। और जो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनका फॉर्मूला सहित मैंने सॉल्यूशन भी दिए। आप चाहो तो उस टेस्ट सीरीज का भी यूज कर सकते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे भी करो। आने वाले जो 7 दिन है ना, इनके अंदर आपको नॉन टेक है इसको पूर्णतः कंप्लीट करके छोड़ना है। आपकी जो कंप्लीट जो मेरिट है वो 120 नंबर में से बनने वाली है। और उसके बाद में बात आती है भी स्किल टेस्ट की। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है स्किल टेस्ट के बारे में। वैसे तो स्किल टेस्ट के बारे में एक ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बताई है। देखिए स्किल टेस्ट का इस फाइनल मेरिट के अंदर 120 नंबर में से बनेगी, इसमें कोई वैसे योगदान नहीं होता है। लेकिन स्किल टेस्ट के अंदर भी लगभग मेरे हिसाब से 50% आपको स्कोर करना जरूरी होता है। अगर ये आप नहीं लेके आते हो तो यहाँ पर 119 नंबर लेके आए ना, फिर भी आप फेल हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि इसको लेकर के आपको अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका इस एग्जाम का, तो उसके बाद में 20 दिन का, महीने भर का आपको स्किल टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा। वो पर्याप्त है इन चीज़ों को, स्किल टेस्ट को करने के लिए। यहाँ पे होता क्या है कि आईटी की जो प्रैक्टिकल होती है ना, उन्हीं प्रैक्टिकल को उनमें से कोई ना कोई आपको प्रैक्टिकल दे दिया जाता है। जैसे कि डीसी शंट मोटर है, उसकी स्पीड कंट्रोल करने का आपको तरीका बताना है और उसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में वहाँ पे लिखना होता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पे आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए किस हिसाब से 120 में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। इसको लेकर के आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ डीआरडीओ के फाइनल मेरिट के अंदर जो मेरिट जो आपकी बनने वाली है ये चीज़ है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी अपने पास में टाइम है जो अपने में जो कमियां दिखाई दे रही है उनको दूर करने का, ताकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें अपने को ऐसा नहीं हो मेरा टेक्निकल के अंदर तो 80 में से 70 नंबर आया था, लेकिन फिर भी नॉन टेक में मैं अच्छा नहीं कर पाया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो कमियां हैं उनको अपने को दूर करना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।